अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। जैसे आपको पता है कि हमने इस वक्त डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक शुरू किया हुआ है। इससे पहले हमने इसका एक छोटा सा लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 हम दे चुके हैं, जिसके अंदर हमने शुरू की इब्तदाई चीज़ें थोड़ी सी बताई हैं। इसके अंदर आगे अब लेक्चर नंबर 2 में जो है आगे लेके चलते हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 1 देखें। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, जो हमने लेक्चर 1 दिया था। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ये है कि हमने एक डायरेक्ट स्पीच का जो है यहाँ पर सेंटेंस लिखा था। शी सेज टू मी, कॉमा लगाया था, इन्वर्टेड कॉमा लगाया था। आई लव माई सन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, हमने बताया था उस लेक्चर में कि डायरेक्ट स्पीच से मुराद क्या है कि कहने वाले के अल्फाज को जूँ का तू बयान कर देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने आपसे कुछ बात कही है और वो पैगाम दिया है उसने कुछ, तो उसके कहे हुए अल्फाज में बिना कोई तब्दीली किए हुए जिस शख्स को बताने के लिए कहा है वो पैगाम को आप उस शख्स को रिपोर्ट करेंगे, यानी बताएंगे एज इट इज़, जैसे उसने अपने मुंह से लफ्ज़ निकाला था बिना कोई तब्दीली किए हुए वैसे ही बताएंगे। उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहाँ सेंटेंस में हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में बताए हुए अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिखाया गया है, जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अल्फाज कहने वाले के अल्फाज बताए हैं। ये बताने वाला कौन था? ये शी थी। शी ने ये अल्फाज कहे थे और ये जिसको बताए थे वो ये मी है। ठीक है, हमने ये बताया था लास्ट टाइम, चलो ना। अब हमने बताया था इसके अंदर लास्ट टाइम, इसमें जो है एक कॉमा लगता है, एक सेंटेंस पूरा होता है, कॉमा लगता है, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है, वो भी मुकम्मल होता है। यानी सेंटेंस का जो तरीकाकार होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसके भी होता है, इसका भी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसकी कॉमे से हम दो सेंटेंस में डिवाइड हो जाता है। ये पहला सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उस पूरे सेंटेंस को हमने ये ग्रीन लाइन से दिखाया था, रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा सेंटेंस जो कॉमा लग के अलग हो जाता है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी वो बात जो कही गई है उस बात को जूँ का तू लिख दिया गया है, जूँ का तू बयान कर दिया गया है। जैसे कहे मुँह से अल्फाज निकले थे वैसे बयान कर दिया गया है और उसको क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस बात को। यही हमारी डायरेक्ट स्पीच है, यही डायरेक्ट पैगाम है हमारा। तो इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्ट की गई है, जो बताई गई है। ठीक है, इसी तरह हमने बताया था ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है, इस वर्ब को हमने बताया था कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इस तरह रिपोर्टेड स्पीच, पूरी स्पीच रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है वर्ब का, इस वर्ब को हमने बताया था रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट करना था इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो हमने बताया था जब इनडायरेक्ट स्पीच से मुराद वो बात है जो डायरेक्टली बताई गई थी, यही कहने वाले के अल्फाज, ये बताए गए अल्फाज, ये बताया गया पैगाम जो इन्वर्टेड कॉमा में है, उस अल्फाज को जूँ का तू नहीं बयान करेंगे हम, बल्कि उसको अपने अल्फाज में बता देंगे उस शख्स को जिसको बता रहे हैं। हम अपने वर्डों में अपनी चेंजिंग ला के उसको उस तरह बता देंगे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने फिर इनडायरेक्ट स्पीच इसको कन्वर्ट करने के तरीका बताया था कि ये जो ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। इस कॉमे को और इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देते हैं और दैट, इनको रिमूव करके इनकी जगह एक नया वर्ड लाते हैं दैट का इजाफा करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोनाउन यहाँ पर दिया गया है, अगर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन का हम तब्दील करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उस प्रोनाउन के मुताबिक, इसके मुताबिक ला के रखेंगे हम। अब ये वाला प्रोनाउन नहीं होगा, हमारा प्रोनाउन इसके मुताबिक होगा, ये होगा। ठीक है, और फिर हमने बताया था इसी तरह इस प्रोनाउन के जितने भी प्रोनाउन आगे आए होंगे जो है उन पॉसेसिव केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, उनको भी हम तब्दील कर देंगे इस वाले के मुताबिक जो इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, और फिर इसके साथ बताया था हमने कि जो यहाँ पे वर्ब होगा, अगर यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया गया है तो यहाँ वर्ब में तब्दीली नहीं होगी। हाँ, वर्ब के अंदर एस ये इसका इजाफा लग जाएगा अगर प्रोनाउन चेंज हो जाएगा प्रोनाउंस के मुताबिक, तो बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, और कुछ आगे बताएंगे, इसमें कुछ नए वर्ड आएंगे किस तरीके से, ये हमने बताया था। इसके लिए आप हमारा पिछला लेक्चर देख लिए, उसके अंदर पूरी वजाहत से बताया गया है। हम इस लेक्चर में टाइम बड़ा नहीं करना चाहते, आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हमने कुछ सेंटेंस बनाए थे, नज़र आ रहा है उस लेक्चर के, जो हमने बताया था इनडायरेक्ट स्पीच। इस सेंटेंस को जो अभी ऊपर दिखाया आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेज टू मी, कोई तब्दीली नहीं लाई, रिपोर्टिंग स्पीच को ऐसे उतार लिया, कॉमे और इन्वर्टेड कॉमे को ख़त्म करके हमने दैट का इजाफा करा यहाँ पे। फिर जो आई था, जो आपका आई था, हमने प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया। शी है तो लिहाजा यहाँ भी जब शी कर दिया हमने, ये लाल में हमने चेंज करा, शी कर दिया। वर्ब चूँकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब है, वर्ब वैसे ही रहेगा, लेकिन एस का इजाफा हो गया क्योंकि अब प्रोनाउन यहाँ पे शी हो गया, इसलिए एस का इजाफा हो गया यहाँ पे, एस या एस का इजाफा हो जाता है। अब प्रोनाउन वहाँ पे माई था, माई सन था, वो अब इसके मुताबिक होगा। वहाँ पे आई लव माई सन आपका था, तो यहाँ हो गया अब शी लव्स, शी के मुताबिक माई को हाई हर में तब्दील कर दिया, इसके मुताबिक हर सन, ये हो गया। शी सेज टू मी दैट शी लव्स हर सन। ठीक है, ये आपके मौजूद हैं, सारे हमने सेंटेंस बनाए थे, मैंने ये रिकैप कर दिया दोबारा। अब हम चलते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, हमारा आज लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। यहाँ तक तो हमने आपको बात बता दी है। अब हम लेते हैं डायरेक्ट, एक सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लेते हैं, और अभी आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते जाएंगे। इसके रूल्स रेगुलेशन, सेंटेंस की तब्दीली, वर्ब की तब्दीली, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आपको देते रहेंगे ताकि आपको समझ में आते रहे। ज़्यादा देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये छोटे छोटे सेंटेंस से आप इंशाल्लाह डायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। आप मेरे लेक्चर को बार बार देखें, बार बार सुने, और आप देखिएगा बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। तो डायरेक्ट स्पीच का हम सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक के अंदर, ब्लैक पेन से लेते हैं। अभी हम सारे सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही बना रहे हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ नहीं गए। भी जितने भी हमारे सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ सकता है इसके अंदर। हमारा सेंटेंस है दे, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब लिख रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच लिख रहे हैं। दे, ये गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत कर दी। दे से टू अस, देखें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, तो हमने बताई थी रिपोर्टिंग स्पीच, और इसका ये वर्ब है से, ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया। अब हम यहाँ लिख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कहे गए अल्फाज को ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। क्या कहा गया है, इसने दे, यानी उसने क्या कहा है वो अल्फाज लिख रहे हैं, इसको बताएं इसने, अस, दे से टू अस, उसने हमको कहा, उनको हमने, उसने हमें बताया। क्या बताया, क्या कहा, वो अल्फाज इन्वर्टेड कॉमा में है, लिखे जा रहे हैं। वी लाइक आवर हाउस, ये हो गया। ये अल्फाज जो इन्वर्टेड कॉमा में, वी लाइक अवर हाउस, हम अपने घर को पसंद करते हैं, ये कहा। दे से टू अस, उन्होंने हमें बताया, या वो हमें, वो हमसे कहते हैं। फिर क्या है, कॉमा लग गया, इन्वर्टेड कॉमा। वी लाइक अवर हाउस, हम अपने घर को पसंद करते हैं, हम अपने घर को पसंद करते हैं। ये दो सेंटेंसेस आपके सामने आ गए हैं। एक सेंटेंस आपका जो है कॉमे से पहले है, और दूसरा सेंटेंस कॉमे के बाद लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक है, दोनों मुकम्मल सेंटेंस हैं, दोनों में सब्जेक्ट भी है, लाइक भी है, और वर्ब भी है, और ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ भी वर्ब, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब आपको पता है इस सेंटेंस का, दो चीज़ें आपके पास यहाँ मौजूद हैं। ये वाला हिस्सा आपको क्या कहलाता है,
ये रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है आपका। रिपोर्टिंग, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, रिपोर्टिंग दोबारा स्पीच आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा है। और इधर वाला ये कॉमे के बाहर वाला इन्वर्टेड कॉमा वाला सेक्शन जो है आपका, ये क्या आया था, रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई है, रिपोर्टेड हो गई है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पिछले सेंटेंस के ही हवाले से थोड़ा बता जाए, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो वर्ब है आपका, ये वर्ब यहाँ से मैं यहाँ शो कर देता हूँ आपको, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इसी तरीके से ये जो वर्ब है लाइक, इस लाइक वर्ब को मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको अच्छी तरह डिटेल में, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इसमें दोबारा यहाँ रिपीट किया है मैंने आपके लिए साथ साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास एक सेंटेंस ये है जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हमने इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी ये कहे हुए अल्फाज को, ये जो वी लाइक आवर हाउस इन्वर्टेड कॉमा में, इनको हमने जू का तू नहीं बयान करना है, बल्कि इनको बताने वाला ये जो है ना आज, ये बताएगा कि इसके कहे हुए दे के कहे हुए अल्फाज ये हैं और ये बताने वाला है। ये इस अल्फाजों को अपने अल्फाज में बताएगा, अपने तरीके से बताएगा ठीक है, मुझको बताया, आपको बताया, किसी को बताया, लेकिन ये अपने तरीके से बताएगा। तो यहाँ प्रोनाउन की तब्दीली भी होंगी। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सिर्फ ज़्यादातर जस्ट आज का सेंटेंस है या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोनाउन की तब्दीली की थी, वर्ब में कोई तब्दीली नहीं हो रही थी, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट के वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते हुए तब्दीली नहीं होती है, वर्ब में सिर्फ प्रोनाउंस की तब्दीली होती है। ये याद रख लें, नोट कर लें, जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होंगे उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ कुछ जो वर्डों में तब्दीली बताई है उन वर्डों की तब्दीली होगी वो रूल के मुताबिक। जैसे प्रोनाउंस में तब्दीली हो जाएगी। आज का वर्ड भी, आज के सेंटेंस में भी हम प्रोनाउन हमने चेंज किया है। इससे पहले वाले सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई था आज भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लेकिन वी है, वो सिंगुलर था आई, यानी जिसके माने मैं थे, इसके माने हम हैं वी। आज प्लूरल है, इसको तब्दील करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को भी उसी तरीके तब्दील करेंगे। तो चलते हैं हम इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में तब्दील करने के लिए। यहाँ मैं लिखता हूँ इन डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करना। वही तरीका जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था। सबसे पहले हम ये रिपोर्टिंग स्पीच को एज इट इज उतार लेंगे, कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बिल्कुल दे से टू अस, इसको ऐसे उतार लेंगे, दे से टू अस। अभी हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, इसको हमने एज इट इज उतार लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो ये कॉमा दिया गया है और ये जो इन्वर्टेड कॉमा दो दिए गए हैं इनका खात्मा कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे, इनको उड़ा देंगे, इनको रिमूव कर देंगे बिल्कुल। लेकिन जब इनको रिमूव कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, कुछ इसकी जगह पे एक नया वर्ड लेकर आएंगे। उस नए वर्ड को हमने बताया था, मैं यहाँ ग्रीन से लिखता हूँ नया वर्ड चेंजिंग वाला, वो इजाफी जो वर्ड करेंगे वो होगा दैट का लफ्ज़ होगा, याद रख लें, पिछले मरतबा बताया था। अच्छा, ये दैट का वर्ड इजाफा, कॉमे को और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके क्या इजाफा होगा, दैट का लफ्ज़ आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका हो गया। अब हम आ गए, यहाँ से हो गए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गए हम। वी लाइक आवर हाउस, हम अपने घर को पसंद करते हैं। अब यहाँ का वर्ब में तो कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि यहाँ का जो वर्ब है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म दोनों के अंदर इस्तेमाल की गई है, प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। अगर यहाँ फ्यूचर होता तो विल या शैल लगा होता तो तब भी तब्दीली नहीं होती वर्ब के अंदर। जब पास्ट आएगा,
पास इंडेफिनिट हो या कुछ, या पास जब इसकी वर्ब चेंज होगी यहाँ पे पास के अंदर किसी भी टेंस के अंदर, तो जब भी उस वर्ब की तब्दीली यहाँ पे आएगी, सेंटेंस की तब्दीली आएगी, सारी चीज़ें आएंगी। अभी तक इस वाले सेंटेंस में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिए हुए हमने आपको बताने के प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब में तब्दीली नहीं होती, सिर्फ क्या होगी प्रोनाउन में तब्दीली होगी। अब आपके सामने जो प्रोनाउन नज़र आ रहा है, वी लाइक आवर हाउस, वी ये फर्स्ट पर्सन है, बताने वाला स्पीकर जो बोलता है, लेकिन ये मजमुआ बहुत एक से ज़्यादा लोग हैं। वी माने हम हमेशा एक से ज़्यादा लोग होते हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर था उसके अंदर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, आज फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यानी स्पीकर है, बोलने वाला जो बोल रहा है, बता रहा है, कुछ कह रहा है, ठीक है ना। अब इसको भी तब्दीली उसी तरह करेंगे जो हमने लास्ट टाइम बताया था, आई को तब्दील किया था हमने। हम इसको तब्दील कहाँ से मैच करेंगे, तब्दील के यहाँ से लेकर चले जाएंगे, इसको तब्दील करेंगे इस दे से, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली करेंगे। यहाँ का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के प्रोनाउंस के मुताबिक तब्दील होगा। अब यहाँ वी को तब्दील कर देंगे दे में, चलें तब्दील करते हैं। दे से टू अस दैट, ये वी तब्दील हो जाएगा दे में, ये थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया, प्रोनाउन आ गया, थर्ड पर्सन प्लूरल बन गया, थर्ड पर्सन प्लूरल, वो जिसकी उर्दू होती है वो। दे से टू अस दैट, दे ये वर्ब डाल लेंगे, इसका वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आ रही। लाइक ये आवर, जो यहाँ पे जो आवर आया है प्रोनाउंस, ये वी का प्रोनाउन था, वी से चेंज हुआ था। अब चूँकि यहाँ पे दे आ गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा दे में, आ जाएगा देयर। दे का जो पॉसेसिव केस प्रोनाउन बनेगा देयर, THEIR। ये अवर इसका है वी का, अब ये इसके मुताबिक लिखा हुआ था। अब यहाँ पर वी तब्दील हो गया दे में, तो ये देयर हो जाएगा, वी का देयर बनता है, देयर। ये मैंने लाल में जो चेंजिंग करी है रेड में शो करा है, और बाकी वो आपका ऐसे ही रह जाएगा। हाउस नाउन है, इस ऐसे रह जाएगा देयर हाउस, फुल स्टॉप। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका इनडायरेक्ट बन गया। दे से टू अस दैट, ये हमने इसको ऐसे उतार लिया था यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच को, फिर हमने कॉमे को और इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करके एक नया वर्ड इस्तेमाल किया था, वो था दैट, ग्रीन से शो करा था हमने, फिर चेंजिंग को हमने लाल से चेंज किया है। फिर ये हमने जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का, हमने इस रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के प्रोनाउन को तब्दील करा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से, तो वहाँ दे था तो यहाँ पे दे आ गया, ठीक है। वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आई, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में प्रेजेंट में कोई तब्दीली नहीं आती, लाइक लिख दिया। अब चूँकि यहाँ वी का जो प्रोनाउन लिखा था, आवर लिखा था हमारा, आवर माने हमारा घर, हमें अपना घर, अपना बोलें हमारा घर बोलें, ठीक है ना। इस हमारा चूँकि वी के साथ था, अब ई की जगह पे यहाँ पे दे आ गई, तो दे वाला प्रोनाउन लगेगा, तो ये दे का देयर हो गया, उनका, उन्हें अपना घर पसंद है, ठीक है, देयर उनका। हाउस नाउन है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है। थोड़ा समझ में आया हुआ इंशाअल्लाह। अब मैं एक दो जुमले और बनाता हूँ, आपको आप बना कर दिखाता हूँ। चलें, एक और सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर। हमारे पास सेंटेंस है यू से टू अस, यू से टू अस, ठीक है ना। ये हम सेंटेंस में नया वर्ड लिया है, मैं यू की जगह पे हम लिखे, ये हमने यू की जगह हटा के दे कर दिया। अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी यू पे, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को अभी सिखाया, दे ही कर दिया इसको। दे से टू अस, दे से ये प्रोनाउन है, दे माने सब्जेक्ट है, ये वो कहते हैं टू अस हमको, या वो हमको बताते हैं, या हमको कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी कुक फूड डेली, हम रोज़ाना खाना पकाते हैं। हमको जो उनके अल्फाज थे, इनके दे के जो अल्फाज थे वो हमने ये रिकॉर्ड कर दिए, किसमें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिए। ये आपकी असल डायरेक्ट स्पीच ये है, इन अल्फाजों को ही चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इसने किसको बताया, इसको जो बताया है, ये बताया इसने, ठीक है। अब ये बताने वाला इस बात को अपने अल्फाज में कह रहा है, जो दे ने ये अल्फाज बताए हैं, ये अस जो लिखा है ये अपने अल्फाज में इस बात को बयान करेगा,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब बनाएंगे जुमला इसका जो हम वो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इस वाले को तो ऐसे उतार लेंगे जैसे हमने अभी बताया था आपको, दे, ये ब्लैक से लिखता हूँ मैं, दे, ये रिपोर्टिंग स्पीच को ऐसे उतार लेंगे, दे से टू आस, कोई तब्दीली नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये कॉमे को और इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म कर देंगे यहाँ से, और इसकी जगह एक नया लफ्ज़ लेकर आ जाएंगे, इनको ख़त्म करके दैट का इजाफा कर देंगे। ये क्यों इजाफा हुआ, कॉमे को इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करके ये दैट ने इस जगह ली है, ठीक है। अब हम करेंगे जो है प्रोनाउन की तब्दीली, ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा दी है, इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन दिया गया है, नाम हमेशा तब्दील नहीं होते, नाम ही रहते हैं, नाउन वैसे रहते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन दिएंगे सिर्फ तब्दीली प्रोनाउन की करेंगे। इस प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, इस प्रोनाउन को हम चेंज कर रहे हैं इधर के सब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में दे दिया है, तो इसको दे के मुताबिक यहाँ ले आएंगे दे, ठीक है, दे लिया है, यहाँ पे चेंजिंग आ गई। अब ये कुक वर्ब है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की दी, ये भी दी, कोई तब्दीली नहीं होगी, कुक लगा देंगे। फूड ऐसे उतर जाएगा, डेली ऐसे उतर जाएगा, कोई तब्दीली नहीं। एक ही तब्दीली हुई है, वो दे की थी लाल में, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ाते हैं हम प्रोनाउन को, और आगे बढ़ाते हैं, नए प्रोनाउन लेकर आते हैं। चलें, देखिए स्टूडेंट्स, हाँ मैंने सेंटेंस लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच में यू, या मैं चेंजिंग करके लाया हूँ। अब मैंने प्रोनाउन को बदल दिया है, यू का सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिया है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है लिसनर, जो सुनता है। अभी तक हम स्पीकर की बात कर रहे थे, आई या वी की, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस की। अब मैं लिख रहा हूँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, वो होता है जो सुनने वाला था। गुफ्तगू में दो लोग शामिल होते हैं, एक बोल रहा होता है, आई होता है या वी होता है, स्पीकर जो होता है बोलने वाला, मैं या हम बोलने वाले होते हैं, और जो सुनने वाले होते हैं उनको हम यू कहते हैं प्रोनाउन। अब मैं यू को लेकर आया हूँ, यू से टू देम, यहाँ मैंने थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिया है, वो भी प्लूरल के अंदर, देम। दे की ऑब्जेक्टिव प्लेस में, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देम होता है। सब्जेक्ट प्लेस पे कोई प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट की फॉर्म अलग होती है। अगर कोई प्रोनाउन और किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट प्लेस पे होगा तो उसकी फॉर्म चेंज होती है, ये आपको याद रखना पड़ती है। दे की देम होती है, वी की अस होती है, ठीक है ना, आई की मी होती है, इस तरह यू की यू ही रहती है। ये प्रोनाउन लिया है। अब इस जगह गप जो ख़राब हो गया सेंटेंस, जो मैंने यहाँ कॉमा लगने के बाद इसको नीचे लिया है, इधर यहाँ ख़राब हो गया था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा, यू प्रेज योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त की तारीफ़ करते हो, तुम अपने दोस्त की तारीफ़ करते हो। प्रेज माने तारीफ़ करना होता है, वर्ब है, ये एक्शन है, तारीफ़ करना। योर फ्रेंड, यू प्रेज योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन लगेंगे वो इसके मुताबिक लगते जाएंगे। फ्रेंड नाउन होता है, नाउन के आगे एक आपने प्रोनाउन लगाया तो पॉजिटिव केस कहलाता है। ऐसा प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होता है, जिस पॉजिटिव केस प्रोनाउन वो होते हैं जिसके आगे कोई ना कोई नाउन ज़रूर लगता है साथ में, पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। हर पॉजिटिव प्रोनाउन के आगे नाउन आएगा, जैसे माई के साथ माई अंकल हो गया, माई बुक हो गया, माई टेबल हो गया, माई बाइक हो गई, यूअर बाइक, यूअर टेबल, यूअर बुक। तो ये पॉजिटिव नाउन जो होते हैं इनके साथ कोई ना कोई नाउन आता है पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ। तो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के केस पे यू होता है, पॉजिटिव केस के अंदर ये इस तरह आ जाता है यू, कोई नाउन के साथ। ये तो आप जब प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सिखाया जाएगा ये सारी चीज़ें। जब मैं शुरू करूँगा तो वहाँ आपको सारा बताऊँगा प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, किस तरह बदलते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी टॉपिक नहीं है, यहाँ तो सिर्फ चेंजिंग करने का है प्रोनाउन का। तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, यू से टू देम। दूसरी रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लगाया मैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इसके अंदर दिया है यू प्रेज योर फ्रेंड्स। अब इसको हम तब्दीली करेंगे, हाँ, क्योंकि आपको हमने अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ा रहे हैं आपको, उसका वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, दोनों साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, लिहाजा वर्ब में तो कोई तब्दीली होगी नहीं, वर्ब की किसी फॉर्म में तब्दीली होगी नहीं। एस ई एस का इजाफा हो सकता है कि अगर ही और शी चेंज होकर आ जाए प्रोनाउन, तो फिर
वर्ब में एस या इसका इजाफा होता है, वरना वर्ब वैसे ही रहेगा। सिर्फ प्रोनाउन की चेंजिंग का पढ़ा रहे हैं इसके अंदर, प्रोनाउन चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको प्रोनाउन चेंज करना याद हो जाए। चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका। अब सेंटेंस टू सेंटेंस जैसे मैं बताते जाऊँगा, आप उसी तरीके से करते जाइएगा, आपको एक चेंजिंग याद हो जाएगी। वैसे एक साथ में लिख के दे दूँगा सारी चेंजिंग, तो वो याद नहीं हो पाएगी, सेंटेंस में याद हो जाएगी। हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसकी, चूँकि ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, इसमें प्रोनाउन यू का लफ्ज़ आ गया या देम का लफ्ज़ आ गया प्रोनाउन। पहले वाले में तो आसान था, आई था, वी था, वो मैंने बता दिया चेंजिंग। इसके ये भी आसान हो जाएगा, इसकी चेंजिंग बता दूंगा। अब जब भी आप बनाने जाएंगे तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को एज इट इज उतार लेंगे। यू से टू देम को ऐसे उतार लेंगे, यू से टू देम। इसने उनको कहा, आप कहते हो, आप इनको बताया है देम को, ठीक है। यू ने देम को बताया। अब यू के बताए हुए अल्फाज जो देम को बताए हैं वो क्या है, ये मैंने कॉमा लगाया है। ये अब चूँकि इनडायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास है डायरेक्ट स्पीच है, इसका कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड के, इनको ख़त्म करके यहाँ क्या लगा दूंगा, मैं इजाफा करूँगा दैट का। ये दैट का इजाफा हो गया आपको, ठीक है। यू से टू देम दैट। अब क्या करूँगा, जो मेरे पास चेंजिंग के लिए है, चेंजिंग का जो, अब ये यहाँ का जो मेरे पास प्रोनाउन है यू, इसको चेंज करूँगा, इस प्रोनाउन को। ये कैसे समझ, यहाँ का जो प्रोनाउन है ये चेंज होगा इसके मुताबिक। याद रखें, रिपोर्ट, अगर यू आपका सब्जेक्ट है, यू प्रोनाउन आता है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास यू का लफ्ज़ लिखा था, यू आता है, तो यू तब्दील हो जाएगा यू का रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है, और वहाँ पे जो प्रोनाउन दिया है उसके मुताबिक तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे देम दिया है, देम ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम है, और ये सब्जेक्टिव प्लेस है, तो देम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। दे का ये ऑब्जेक्टिव प्लेस होती है, और सब्जेक्टिव प्लेस पे देम को कन्वर्ट करते हैं, क्या आता है, दे हो जाता है, तो लिहाजा ये तब्दील हो जाएगा दे। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहाँ तब्दील होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन दिया उसके मुताबिक तब्दील होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन दिया उसके मुताबिक तब्दील हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है, सब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होता है, वो यहाँ सब्जेक्टिव शक्ल में लिख दिया जाता है। देम का दे होता है सब्जेक्टिव केस में। अगर यहाँ पे अस होता तो वी हो जाता, अगर यहाँ पे हिम होता तो ही हो जाता, अगर यहाँ पे हर होता तो शी हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे अस होता तो वी हो जाता। ये याद रखना है आपने प्रोनाउन तब्दील करने का। और बाकी वर्ब को हम ऐसे उतार लेंगे, प्रेस को, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, PRAIS प्रेस। अब यहाँ जो ये यूअर फ्रेंड का लफ्ज़ आया, यू प्रोनाउन था, यू के मुताबिक ये यूअर फ्रेंड आया था, यूअर, ये जो यू, ये इसका पॉजिटिव केस था। अब हमारे पास चूँकि यू को कन्वर्ट हो गया दे में, तो यहाँ पे दे के मुताबिक देयर का लफ्ज़, देयर चेंजिंग आ जाएगी। देयर, दे का जो पॉजिटिव केस क्या है, देयर है, THEIR, देयर, ये देयर में बदल जाएगा, ठीक है। ये यू के हिसाब से यूअर था, अब दे के हिसाब से देयर हो गया। और फ्रेंड तो नाउन ऐसे ही रहेगा, फ्रेंड्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई होगी। आप मेरे इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके सुने, फिर मैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर यू से ही शुरू करूँगा, आपको फिर दोबारा समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना करता हूँ, लेक्चर लंबा बड़ा हो जाएगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें दूसरे लोगों को, और जो है हमें कमेंट्स भी करते जाएँ ताकि इससे ये होगा कि हमारी हिम्मत बढ़ती रहेगी, हम आपके लिए लेक्चर बनाते रहेंगे, आपको अच्छी से अच्छी ग्रामर सिखाते रहेंगे, यहीं पे किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी।
वो ऐसे तमाम स्टूडेंट, उन लोग स्टूडेंट से ज़्यादा मैं मुखातिब हूँ जो बेचारे जो है ट्यूशन सेंटर नहीं जा सकते, उनकी इतनी आमदनी नहीं होती, तो उनके लिए ज़्यादातर ये यहाँ ये से ही उनकी आसानी हो जाएगी। वो मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा देखें, सुने, और यहीं से इंशाल्लाह मैं आपको यकीन कराता हूँ कि आपकी ग्रामर भी सही हो जाएगी, आप इम्तिहान के हर पेपर इंग्लिश के आराम से पास कर लेंगे। मैं जब काफ़ी ग्रामर वगैरह करा दूँगा, सारे टेक्स्ट वगैरह की किताबें आपको सिखा दूँगा, तो मैं फिर इंग्लिश लिखने का तरीका बताऊँगा, दफ्तर में अंग्रेज़ी की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, किस तरह लेटर लिखे जाते हैं, किस तरह ऐसे रिपोर्टें लिखी जाती हैं, वो बताऊँगा आपको। लेकिन इस वक्त अभी आपको लर्निंग का टाइम है, अभी नहीं बता सकता। चलें एंड करते हैं यहाँ पर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।